के नाम पर आमिन। प्रिय भाई और बहन सुरेश लकड़ा और खुशबू तिर्की, आप गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं कि ईश्वर आप दोनों को पुरोहित कृष्ण भाइयों के सामने अपना प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आपके इस प्रेम पर प्रभु कृष्ण की प्रचुर आशीष रहती है। 32वां संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। परमेश्वर की मां सुरेश लकड़ा खुशबू तिर्की जय जीवन एक नया वैवाहिक जीवन के शुरू करवाए। प्रभु इमन कर वैवाहिक जीवन का साक्षी बनवाए और इमन विशेष आशीष से कृपा करवाए, ताकि मन जीवन में सुख और दुख में एक आदर्श पति पत्नी का नमूना देखभाल में अपन जीवन के द्वारा हमें बनाए से विशेष रूप से इन नवा वर वर्तमान लगे विशेष रूप से परमेश्वर से आशीष से कृपा कर्जे बलिदान के हमें नीमा लगे ऐसा हमें मन चढ़ा। प्रभु अपने पवित्र स्थान से तुम्हारी सहायता करता रहे और सियोन से वह तुम्हारी सुरक्षा करे। वह तुम्हारे मन की अभिलाषाएं पूर्ण कर तुम्हारी सब योजनाएं सिद्ध करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। शुभ काम के पूरा करके आगे हमारे और तैयार कर हमारे मन शुभ मत पापी कि ईश्वर का नजर में सामने में हमारे मन कमजोर है। अब हमने मन का जितना भी दोष सुना है तो परमेश्वर के समर्पित के दवा, ताकि हमारे मन पवित्र बन करके हमारे आइस कर जे संस्कार कर धरे
विश्वास करते हैं उसे अपने आश्रय में भी प्रकट कर सके। या हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युग जीती और राज्य करती है। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैंने उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीवजंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्यों को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्यों से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इसमें मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ
मुझमें प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूँ और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूँ, किंतु यदि मुझमें प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अभोनीय व्यवहार नहीं है। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर के वचन के रूप में मनन चिंतन करेगा कि ईश्वर हमारे परिवार से कहा चाहेगा। ईश्वर की योजना का है हर एक परिवार में। प्रथम पांच में हमने सुन ली कि ईश्वर की योजना और सृष्टि करवाले कि परमेश्वर मनुष्य के बनाला की सुंदर सोच सृष्टि के बनाला और ये पृथ्वी के और पूरा संपूर्ण जगत के बनाए का उद्देश्य है मानवजाति के ये दुनिया में लाने और उसका सुख सुविधा का चिंता करे और से सारा व्यवस्था पूरा करके परमेश्वर मनुष्य के बनाला आदम के बनाला और आदम के बनाए के लिए उनको सारा चीज वस्तु के लेके गया और आदम का नामकरण कर ईश्वर का वचन है। लेकिन उनका में कमी है, वह खुश नहीं रहे, दुनिया का चीज वस्तु से वो प्रसन्न नहीं रहे। तब परमेश्वर पर अंतरतम का टटोलते हुए ईश्वर अनुभव कर कि जितना भी पृथ्वी का वस्तु चीज है वो मनुष्य के उपयुक्त सहयोगी रखे ना लगे और कहना करे परमेश्वर कहे कि मोई कर लेकिन एक उपयुक्त सहयोगी बनाओ और एक अनार के पूरा करने लगे। परमेश्वर आदम की गहरी में सुधार और हड्डी से पसंद की निकाय करके एक सुंदर स्त्री के अंदर और उनके समर्पित कर और उन्हें आदम की लेके गया और आदम बहुत खुश हो गए। कल भी खुश हो गए क्योंकि वह हैवान है आदम लगी एक उपयुक्त जोड़ी है और शहर में कृष्ण में आया भाई बहन पर मनुष्य जाति लगी एक पुरुष लगी एक पत्नी है उपयुक्त सहयोगी है और पत्नी लगे एक पति है इस दुनिया में सबसे उपयुक्त सहयोगी है। क्या लगे मुक्ति के राह में आगे जाने लगे ईश्वर की चीजें लगे ये दोनों के एक बना परमेश्वर ताकि दोनों मिलकर ईश्वर। आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे सुरेश लकड़ा और खुशबू की, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त और कलीसिया के नियम के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है?
आप विवाद के बंधन में बंधने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे खुशबूते की मैं सुरेश लकड़ा आपको अपना पत्नी मानता हूँ, आपको अपना पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं खुशबू आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इस अंगूठी और सिंदूर पर आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और अपनी आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्लेट को पकड़ दीजिए। अपने किन्हे सुन हे खुशबू तिरकी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन। अंगूठी नहीं दी सकते, अच्छे अंगूठी है अंगूठी बस ठीक है। इन्हें देख दिया मैं तो दे नीचे कोई बात नहीं हाँ ठीक पता है समर्पित हो गया पुष्कर बात है कि नहीं? चला हमने मन की बधाई दे, एक शुभकामना कर ताली बजाए दो।
वर वधु का युवक के संस्कार से परिचित किया है, जिससे पति पत्नी के संबंध से परमेश्वर के साथ प्रीति का आधार संबंध प्रकट होता है। हे प्रभु, आप उन सेवक सेवकों पर ये विवाह के चित्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा मिले और उनके हृदय में अपना प्रेम भरे। ये विवाह ये जीवन में विश्वास पाया जाए।
पर तेरा अनुग्रह बनाए। जिन वरदानों को तुमने पवित्र बंधन से संग किया है, तथा एक रोटी और एक कटोरे से किया है, ऐसी कृपा प्रदान करिए प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करे हमारे परम हमारे कृष्ण द्वारा। सामने आया है आशीर्वाद आशीर्वाद हो और प्रार्थना के बाद जवाब प्रेम में संयुक्त रखे। कृष्ण की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले। आप और सब लोगों के शांति विराजे। आप संसार में ईश्वर की उदार के साक्षी बने। तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें। विवेक युक्त के संपूर्ण अनंत निवास में अपना स्वागत करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। इसके शांति साथ रहे। सुरेश लकड़ा आप खुशबू दीदी के भविष्य में सुंदर जीवन में हमें भाई हमारे ऐसे हमारे प्रार्थना से आप हमारे चढ़ रहे हैं। हे हमारी मेरे माशिया से सिखाते बात करो आप तेरे आगे काफी के समान खड़ा तो है हमेशा वचन की मान मेरे जो बात कर न कर बाजार सुना पूरा कर हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे सुनाते रहते खर्चा कर देगा और बात बना होगा बेटा और अगले ठाव दवा के और जय यीशु और ऑनलाइन शादी में ब्रदर प्रदीप पुरी से आए चलिए तो ब्रदर प्रदीप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोरसांग जो ढेंकानाल से भी आए, हैदराबाद से आए, आधा मुंबई से आए, सुखमन बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जय जय यीशु दिल से आज सुमन के जय यीशु कहना है। हमारे कोयल पार्टी जितना बैंड बाजा धन्यवाद।
सिस्टम अच्छा हाँ छड़वा ही ना अच्छा इसमें उठा